अहमदाबाद में चौथा प्रयास किया था मुंबई इंडियंस ने कि जाकर गुजरात को हराया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। 4-0 हो गया अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड गुजरात के साथ। इसी पर हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चेतेश्वर पुजारा, वसीम जाफर, आप दोनों का स्वागत। दोनों एक्स आरसीबियन अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा अगर आईपीएल की बात करूं। वैसे वसीम भाई, आपके लिए तो लग रहा है कि ईद की खुमारी छा चुकी है। ईद अभी 2 दिन बाद है, लेकिन आज ही माशाल्लाह से छा तैयारी गए करके आप। आए हो। हाँ, तैयारी। तैयारी करके आए, लेकिन भाई ईदी चाहिए रहेगी अब, क्योंकि आप तो ईद के बाद मिलिएगा आप हमसे, जी जी तो ईदी चाहिए रहेगी आपसे। खैर, इस मैच पर आते हैं। पुज्जी, अगर इस मैच में हम देखें, जो एक उम्मीद जगी थी कि मुंबई इंडियंस शायद चौथी बार सफल होगी गुजरात में जाकर, अहमदाबाद में जाकर गुजरात को हराने के लिए, पर हो ना सका। कहां पर चूक हो गई? 196 क्या बहुत बड़ा स्कोर था? देखिए, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। 190 से ज़्यादा स्कोर वो विकेट पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था चेज़ करना, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से विकेट था, खास करके सेकंड हाफ में जहाँ पर बॉल ज़्यादा ग्रिप कर रहा था, वेरिएबल बाउंस था। इवन फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा कि थोड़ा वेरिएबल बाउंस था। तो गेंदबाजी की रणनीति में कहीं पर ऐसा नहीं दिखा कि कटर्स डाल रहे थे, और पावर प्ले में इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई। विकेट्स जितने मिलने चाहिए थे उतने विकेट्स मुंबई इंडियंस को जब गेंदबाजी कर रहे थे तभी नहीं आ रहे थे। तो आप अगर पार्टनरशिप ब्रेक नहीं करेंगे तो बड़ा टोटल तो बनना ही है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं मुझे लगा कि उनके पास बॉलिंग में ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कि जो ज़्यादा विकेट ले सकें। ये तो गेंदबाजी की बात हुई वसीम भाई, लेकिन जिस तरीके से चेस कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव जब तक खेल रहे थे, तिलक वर्मा की वो साझेदारी दिख रही थी, लग रहा था कि सब कुछ मुंबई के लिए अच्छा जा रहा है। तिलक वर्मा आउट होते हैं, सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं, और हार्दिक पांड्या, मैं खास तौर से इसलिए 3 नाम ले रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या क्या चेस के लिए जब जा रहे थे कुछ जरूरत से ज्यादा धीमा खेल गए, स्ट्राइक रेट भी 100 से कम। जी हाँ, और उसके अलावा हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से जब तिलक वर्मा आउट हुए, शायद उनको उस वक्त आना चाहिए था, क्योंकि रॉबिन मिन्स ऑब्वियसली एक यंग खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक बहुत मेरे ख्याल से आप उनसे मांग रहे हो एज ए यंग प्लेयर। तो हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन थोड़ा सा लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। नंबर 5 पे आते, वहाँ से गेम को बढ़ाते आगे। तो रणनीतियों में मुझे लगा कि बहुत काफ़ी गलतियाँ की पहले शुरू में। जैसे पुज्जू ने कहा कि पिच भी ठीक से नहीं पड़ी आपने, टॉस आपने जीता था, मे भी बैटिंग पहले करना शायद एक अच्छा फैसला हो सकता था। और उसके अलावा ना बॉलिंग उस तरह की हुई, ना बल्लेबाजी उस तरह से की। बिल्कुल। और पुज्जी, हम लोग बात करें अब गुजरात की तरफ, तो साई सुदर्शन ने शानदार 60 प्लस का स्कोर किया, पर प्लेयर ऑफ द मैच गुजरात में प्रसिद्ध जीत दिलाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा रहे। कल जब हम लोग ऐसा ही प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, तो आप हेजल वुड को नहीं बोल रहे थे, पाटीदार को कह रहे थे, लेकिन मैं बॉलर को सपोर्ट कर रहा था। आज देखिए, बॉलर मैन ऑफ द मैच हुआ। देखिए, आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल विकेट था, तो वहाँ पर बल्लेबाजी करनी मुश्किल थी, तो वहाँ पर साई सुदर्शन को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। ज़्यादातर मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि गेंदबाज़ों को मिले, क्योंकि वो मैच विनर रहते हैं। टी20 फॉर्मेट में ख़ास करके जब बल्लेबाज़ बहुत ही ज़्यादा रन बनाते हैं, तो गेंदबाज़ी मुश्किल होती है। बट जब आप मुश्किल विकेट में बल्लेबाज़ी करते हो और अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं, जहाँ पर 190, 100 से ज़्यादा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो वो बल्लेबाज़ी की वज़ह से होता है, क्योंकि जब प्रसिद्ध गेंदबाज़ी में आए तभी थोड़ा-सा आसान था गुजरात टीम के लिए गेंदबाज़ी करना। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाज़ी करी, तो उनसे कोई भी ऐसा मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे तारीफ़ छीन रहा हूँ, बट ये कहीं न कहीं ऐसा लगा कि साई सुदर्शन शायद मैन ऑफ द मैच बन सकते थे, या तो दोनों को देना चाहिए था, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये बैटर वाली जो चीज होती है ना, ये जाहिर सी चीज है। एक बैटर से अगर मैं पूछूंगा तो बट ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा इंक्लाइन रहेंगे वहां पर। लेकिन क्या वसीम भाई, आप भी ये मानेंगे, हालांकि आप भी बैटर ही हैं, आपको भी नहीं, आई लगता है थिंक कि मैं सही? थोड़ा सा पुज्जू से एग्री भी करूंगा, मैं ही गलत हूं? क्योंकि ये विकेट पे थोड़ा बल्लेबाजी करना मुश्किल था। 195 रन हमने देखा कि काफ़ी मुश्किल पड़ गए मुंबई इंडियंस को। सारे बल्लेबाजों को ऐसे लगा कि दिक्कत आई इस विकेट के ऊपर। तो ऐसी विकेटों पे इवन दो प्रसिद्ध ने बढ़िया गेंदबाजी की, 2 बहुत बड़ी विकेटें भी ली, सूर्या और तिलक की, बट आई थिंक साई सुदर्शन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। और अगर प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, ठीक है, साई सुदर्शन आप दोनों ने बोला, लेकिन अगर प्रसिद्ध कृष्णा की हम बात करें, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, और जो लेंथ उन्होंने रखी थी, वहां पर सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, हार्दिक पांड्या मौजूद थे, तिलक वर्मा के सामने भी उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन कोई भी बैटर खुलकर उनके खिलाफ स्कोर कर नहीं पा रहा था। वो लेंथ अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, या जो चेंज ऑफ पेस वो कर रहे थे, वहां पर महारत हासिल? आई थिंक ये सारा कुछ जो आपने कहा, मिश्रण उनका बहुत बढ़िया था। एक तो ऊपर से जो आती है, जो हाइट से उनकी गेंद आती है, तो वो डिफिकल्ट बनाती है, और जब पिच के अंदर थोड़ी सी वो डिविएशन भी थी, हमने देखा इतना आसान नहीं था थ्रू द लाइन मारना।
तो उसका अच्छे से यूज़ किया, थोड़ी सी बैक ऑफ अ लेंथ वहाँ पर डाला, जिससे उनको पेस नहीं मिली बैटर्स को। और ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगा कि बल्लेबाजी थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने बनाई जिस तरह से गेंदबाजी की। और मुझे ये मुंबई इंडियंस के लिए कंसर्निंग साइन, क्योंकि 2 मैच 2 हार और लगातार वो उनका जो मिडिल ऑर्डर दिख रहा है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। आपने मिन्स की बात कही थी कि मिन्स से पहले पंड्या को आना चाहिए था। 2 मैच में मिन्स को मौका मिला, दोनों में वो कुछ खास नहीं कर सके, तो ये सोचना होगा उनके बैटिंग ऑर्डर को। देखिए, बैटिंग ऑर्डर में शायद बदलाव ला सकते हैं, बट टीम में स्टेबिलिटी रखना ज़रूरी होता है। और पहले के दोनों मैचेस मुश्किल विकेट में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी है, चेपॉक में और यहाँ पर। तो अगला मैच जब वानखेड़े में खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर दिखेगी, उनकी गेंदबाजी बेहतर रहेगी, बल्लेबाजी बेहतर रहेगी। तो कहीं न कहीं आप पहले 1-2 मैच से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। थोड़ी जो कामनेस होती है ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में, वो रखनी होगी। और मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ को जानता है, क्योंकि हमने बहुत आईपीएल सीज़न्स में देखा है कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, बट बाद में वो टीम सेटल्ड हो जाती है। बुमराह आ जाएँगे, तो वो कमबैक है, वो कैसे करना वो टीम को पता है। बिल्कुल, मुंबई के लिए तो बड़ी आम बात है वसीम भाई। ये शुरुआत उनके लिए रहती है, एक जो बुलेट वाली इंजन है इनका, धीरे-धीरे गर्म होती है, फिर आगे बढ़ती है। लेकिन रोहित शर्मा, अगर आप देखें, सिर्फ इस आईपीएल में 2 मैच नहीं, अगर पिछली उनके 10 इनिंग्स को आप देखें आईपीएल की, तो 6 डिजिट जो है, सिंगल डिजिट का स्कोर उनमें जा रहा है। हालांकि एक शतक भी है, पर उसके अलावा 6 सिंगल डिजिट। तो क्या ये थोड़ा सा चिंता का विषय है? बिल्कुल है। और रोहित के अलावा जो दूसरे भी ओपनर है, रायन रिकल्टन, इवन दो वो अपना 2 ही मैच खेले, इस बैटिंग ऑर्डर में ऐसे लगता है कि तिलक और सूर्या पे बहुत प्रेशर आ रहा है। तो टॉप ऑर्डर को रन बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर अच्छी टीम जो जीतती है वो टॉप ऑर्डर रन बनाते हैं तब जीतती है। आज हमने गुजरात की भी टीम को देखा कि ऊपर के लोगों ने रन बनाए। तो रोहित को अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रायन रिकल्टन अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ऊपर जब रन बनेंगे तब थोड़ा सा सूर्या और तिलक भी खुलकर खेल सकते हैं। थोड़े जो नीचे के यंग प्लेयर्स हैं, नमनदीर भी रिलेटिवली नए हैं, रॉबिन मिन्स भी नए प्लेयर है, बट वो अगर सेटअप ऊपर के बल्लेबाज नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आने वाली है। और आखिर में पूछिए, अगर गुजरात की तरफ हम रुख करें, उनके लिए ठीक है, जीत का खाता भी खुल चुका है और अब उनके अगले 3 में से 2 मैचेस अवे हैं। तो क्या ये एक चीज है कि बाहर जाकर आप कैसा करते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि जो टीम है बैलेंस दिखाई दे रही है, कम से कम बॉलिंग इनकी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है? देखिए, बैलेंस बहुत ही अच्छा है टीम का। और पहले मैच की बात करें तो वहाँ पर गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी, बट ये विकेट में उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी। हालाँकि बल्लेबाजी दोनों मैच में उनकी अच्छी रही है। तो एक कॉन्फिडेंस जो टीम को मिल जाता है, आप जब मैच जीतते हैं, फिर उसके बाद आप अलग टाइप के विकेट में भी अगर मैच खेलने वाले अवे फ्रॉम होम, तो वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम में बैलेंस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बल्लेबाज भी काफ़ी है, और अभी जब गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है तो वो संतुलन है वो अच्छा बन गया अभी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजी, और उम्मीद करेंगे कि मुंबई इंडियंस जब अपने घर में खेलेगी इसी तरीके से जीत की टॉनिक उनकी मिले और पटरी आगे बढ़ती रहे। पर वसीम भाई, आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। लेकिन बार बार मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा मैं ईदी का भी इंतजार कर रहा हूं, सेवइयों का भी इंतजार कर रहा हूं, जब आप दोबारा आइएगा। बिल्कुल। चलिए यार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार आप हमें देते रहिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट Info T20 टाइम आउट हिंदी, क्योंकि यहां क्रिकेट का सफर थमता है नहीं।